हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका स्टेटमेंट है एवरी मोनोटोनिक एंड बॉन्डेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, इस पर हम लोगों ने क्या किया था, चर्चा किया था। और साथ ही साथ ये जो आपका कॉची का सीमा पर लिमिट पर सेकंड थ्योरम था, उसका उपयोग करके हम लोगों ने एक क्या किया था, एक क्वेश्चन बनाया था जिसका लिमिट निकाला। और वो जो है बदकिस्मती से वीडियो जो है हमारा अपलोड होने से पहले डिलीट हो गया था, और उसमें लिमिट बेटा हम लोगों ने इसका निकाला था। मेरे ख्याल से वो शायद क्या था, याद कर लेते हैं, 1 या फिर ऐसा था n+1 अपॉन में 1 रहेगा, है ना, 1 का स्क्वायर, या फिर हर जगह शायद n का स्क्वायर रहेगा, या फिर सबके अपॉन में था ऐसा, फिर n+2 था, फिर इस प्रकार से n+n था, सबके अपॉन में n की पावर n, और इन सबकी पावर थी आपका 1/n इज इक्वल टू प्रूव करनी थी 4/e। राइट, क्वेश्चन आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि धुंधला से याद है मेरे को, और याद आ गया, ये पूरी तरीके से ऐसी था। और इसकी लिमिट 4/e कैसे आएगा, ये चीजें हम लोगों ने प्रूव किया था। और जो है वीडियो हमारा जो है अपलोड होने के पूर्व वो जो है गलती से डिलीट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। जिन बच्चों को समस्या आएंगी, जो बच्चे हमें यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, वो जो है जो संपर्क में बच्चे हैं, है ना, वल्लभाचार्य के या फिर आसपास के कॉलेज को, वो जो है हमसे संपर्क करके उसके आंसर को ले सकते हैं, या फिर कभी मौका मिलेगा तो शूट करने का प्रयास करेंगे, अन्यथा हमारे पास समय तो होता नहीं है बच्चों। और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या किया था, उस क्लास में इस थ्योरम के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था, जिसका स्टेटमेंट है कि एवरी बॉन्डेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है और साथ ही साथ क्या है, बॉन्डेड है, वो हमेशा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और ये चीज समझाने के लिए आप लोग को मैंने रास्ता ये सुझाया था, क्या बताया था कि सपोज एक सीक्वेंस है जिसका आप मोनोटोनिक बोल रहे हो। मोनोटोनिक दो तरीके से होती है, जैसे कि आप क्या कहेंगे, ऐसा या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो A1 अगर ये इंक्रीजिंग रहेगा तो इस प्रकार से चलेगा बच्चों, सिंपल सी बात है, A3 करके। और एक दिन ये क्या कर जाना है, रुक जाना है। क्यों रुक जाना है, बॉन्डेड है। बॉन्डेड है तो एक तो क्या होगी, अपर लिमिट होगी कुछ ना कुछ, एक लोअर लिमिट होगी कुछ, समझ आ रहा है। तो देखिएगा, आपने कहा कि बॉन्डेड है, इसकी लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड भी होगी, और हमने कहा दिया कि मोनोटोनिक भी है, अर्थात इसके लिए कोई बीच में तो ऑस्किलेटरी वाला बात नहीं आएगी। क्यों ऑस्किलेटरी नहीं होंगी, क्योंकि ये ऑस्किलेट होने नहीं देगा। ऑस्किलेट क्यों नहीं होने देगा, बोलेंगे कुछ मान बड़ा या फिर आगे बड़ा 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 होता चला जाएगा, बीच में कोई मान जो है वापस नहीं आएगा कुछ। जैसे कि ऑस्किलेटर में क्या होता है, कभी एक फिर ऋण एक, फिर एक फिर ऋण एक, ऐसा होता है कि नहीं, -1 फिर 0, ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं वो सीक्वेंस कैसा दिख रहा है। ऐसे बात करें जैसे कि -1 की पावर में क्या है आपका n+1, ये बोलेंगे तो ये क्या करता है, एक बार अपने आप को क्या ले जाएगा, अगर ये ऑड रहेगा तो हो जाएगा 0, और इवन रहेगा तो 2, फिर 0 और फिर 2। ये ना तो आपका मोनोटोनिक है, क्योंकि ये चीजें क्या हो रही है, बड़ी छोटी हो रही है, जबकि इसमें क्या है, जब बढ़ना चालू होगा तो बढ़ना ही चालू होगा। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि ऑस्किलेटरी नहीं है। बॉन्डेड हो गया, इसका दूसरा मतलब हो जाता है वो क्या नहीं है, इसकी लिमिट कभी इनफाइनाइट जाएगी नहीं। तो जब जो चीजें आ रही हैं तो लिमिट क्या होंगी, पक्का फाइनाइट होगा। और ऑस्किलेटरी है नहीं, डाइवर्जेंट है नहीं, डाइवर्जेंट नहीं है ना, ऑस्किलेटरी नहीं है, तो बचा कौन, कन्वर्जेंट। तो वही चीज समझाया आपको मैंने, अगर मोनोटोनिक है और साथ में बॉन्डेड है, बढ़ते बढ़ता गया बच्चों, या फिर घटते घटते गया, हो सकता है घटते घटते भी जा जाए, ऐसा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा मान लो आपका सीक्वेंस। तो इस प्रकार से an में एक दिन क्या हो जानी है, इसको रुक जानी है। वो आपका n1 नंबर का हिस्सा कुछ भी हो सकता है, तो बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन बीच में कहीं रुक जाएगा। न तो आपका ऑस्किलेटरी है, ना तो डाइवर्जेंट है। जो चीज रुकते हैं वो डाइवर्जेंट तो होता नहीं है, डाइवर्जेंट उसे कहते हैं जो इनफाइनाइट की ओर चला जाता है। तो इस प्रकार से क्या होंगी, ये पक्का कन्वर्जेंट होगा। आपका रास्ता हमने सुझाया और उसको देख के समझना था, और हमने ये एग्जांपल बना लिया था बच्चों। ये सीक्वेंस को दिखाया था हमने मोनोटोनिक, है ना, क्या दिखाया था, मोनोटोनिक, एंड मोनोटोनिक के साथ साथ दिखाया था बॉन्डेड। मोनोटोनिक दिख भी रहा है बेटा, देखो ध्यान से, पहले 1/2 था, 1 क्या है, 2 की पावर 2 हो गई, 1/2 की पावर 3 हो गई। मतलब सीक्वेंस क्या हो रही है, मोनोटोनिक डिक्रीज हो रही है।
और हम लोगों ने ये आपको समझाया और अच्छे से दिखाया भी था। क्या किया था बेटा, मैंने Sn माइनस में Sn+1 लिया था। Sn का क्या मतलब होगा, Sn का मतलब होगा इस प्रकार से 2 की पावर n 1/2 की पावर n माइनस में Sn+1 का क्या मतलब होता है 1/2 की पावर n+1, ऐसे बोला था, है ना। तो आगे इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, दोनों के लिए एलसीएम क्या आएंगी 2 की पावर n+1 आएगा बेटा। क्यों आएगा, क्योंकि ये भी 2 की पावर में है, ये भी 2 की पावर में है। मतलब मेन चीज क्या है, एक ही फैक्टर को लेकर आगे पावर के रूप में बढ़ा रहा है। कभी 2 रहेगा तो कभी 4 रहेगा तो कभी 8 रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा। तो ये तो a2 की पावर में है, तो सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा, सबसे बड़ा होगा वही आपका एलसीएम होगा। ऐसा अगर आपका 2 है और 4 है तो एलसीएम में क्या लिखेंगे आप, 4 को लिखेंगे। 8 रहेगा तो किसको लिखेंगे, 8 को लिखेंगे। बात सही है कि नहीं। अब इन दोनों का हम लोगों ने बेटा क्या कर लिया था, इन दोनों का एलसीएम निकालने के बाद नीचे में लिख दिया था। ये क्या चल रहा था, Sn माइनस में Sn+1। हमसे नोट जरूर ले ले बच्चों, नोट्स को देख के आप लोग उसको कवर कर लेंगे। बेटा यहाँ पर एलसीएम निकालने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले इससे डिवाइड करते हैं। बचेगा कितना डिवाइड करने से, 2 कैसे भाई, जो एलसीएम होता है उसको पकड़ते हैं और इन जो नीचे वाली चीज होती है उसे डिवाइड करते हैं, जो भी आता है आंसर उसको ऊपर वाले से इंटू करते हैं। बच्चों समझ आ रहा है ना, ऊपर में इंटू करते हैं, ऐसा होता है ना। आप जानते हो a/में अपन ने क्या कर लिया, c है, और यहां पर क्या है b/में c है। तो अपन क्या करते हैं, दोनों के लिए c लिखते हैं। और अगर ये c 100% समझ आ गया तो हम a माइनस b लिख देते हैं। ये बात क्लियर है। अगर ऐसा नहीं होता, यहां पर क्या होता बच्चों, a/में b बोला और c/में d बोला, सब अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का सबसे पहले b इंटू डी करेंगे और यहां पर बेटा सबसे पहले इसको भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, बचता क्या है डी। इसीलिए बच्चे लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए सर, और यहां पर ले जाते हैं तो पहले इसको डिवाइड करते हैं, जो भी आंसर आता है उससे इनटू होता है। या फिर बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है सर, कहने के मतलब सी डी या फिर क्या होगा, सॉरी सी बी होगा या बी सी होगा। इस प्रकार से बातें क्लियर हो रही कि नहीं। तो अपन इसको पकड़ेंगे, यहां पर लेकर जाएंगे, तो यहां पर लेकर जाएंगे तो पहले इसको डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा कितना आएगा बच्चों, बोलेंगे 2 आएगा। कैसे 2 आएगा, आप यहां पर डिवाइड करके देखो, ऊपर वाले क्या लिखेंगे 2 इंटू में 2 की पावर n, ऐसे लिख सकते हैं इसको, और नीचे में क्या है 2 की पावर n, ये कट गया, बचा कितना 2 माइनस में यहां पर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा 1। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आया था बच्चों 1/2 की पावर n+1। और ये बेटा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। किसका, Sn माइनस Sn+1। तो हम जो है पिछला क्लास का भी थोड़ा सा साथ में बता देंगे, तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी करके। बात क्लियर है। ये मोनोटोनिक कैसी वो समझाने के लिए, वो दिख तो रहा था, ऑब्जर्वेशन से मोनोटोनिक थे, ये कंफर्म बात है। उसके बावजूद हम लोगों ने कहा कि आपका ये मोनोटोनिक है और दिख रहा है, समझा दिए साथ ही साथ। बेटा ये तो बराबर है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या बोलेंगे, इसको भी क्या लिखेंगे, Sn माइनस में Sn+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएंगी, आगे जाकर शिफ्ट हो जाएगी। इनइक्वलिटी में इक्वलिटी जैसा बिहेवियर होता है, इसमें भी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो इसका एक हिस्सा जो ये दिख रहा है वो कहां चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, Sn+1 कह देंगे बच्चों। आइए ठीक है ना, Sn+1 कहेंगे। तो ये किसका परिभाषा है बेटा, मोनोटोनिक में आप जानते हो जब आगे जाने पर क्या होती है, टर्म्स की वैल्यू कम होती चली जाती है, तो ये मोनोटोनिक क्या होती है, डिक्रीज। इसका ये अर्थ है, यहां पर n की जगह 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। 1 रखूंगा तो S1 इज ग्रेटर देन क्या आएगा, S2, ऐसे करके, है ना। फिर अगर यहाँ 2 रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2 रखने पर S2 इज ग्रेटर देन S3, हाँ कि ना। n की जगह क्या रख दिया, अब 2 रख दिया। n की जगह 3 रखेंगे तो S3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू S4। सबको अगर एक साथ मिलाएंगे इसका अर्थ क्या होता है, S1 से छोटा S2, S2 से छोटा S3। इस प्रकार से ऐसे करते करते Sn से जो है छोटा होगा Sn+1 हर बार। मतलब आगे की पद बढ़ने पर छोटी होती जाती है। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, मतलब मोनोटोनिक है। बात क्लियर है। तो यही चीज हमने बता दिया था बच्चों। और रही बात बॉन्डेड को समझाने की, सबसे बड़ी वैल्यू इसकी क्या है, 1/2, राइट। आगे बढ़ेंगे तो क्या रहा है 1/2 की पावर 2। अगर मैं इनफाइनाइट की ओर जाऊंगा, ये कहां खत्म होगा बोलेगा तो 0 पर खत्म हो रही है, तो इसका अपर लिमिट क्या होगा 1/2, और लोअर लिमिट कहां पर खत्म होगा, लोअर लिमिट मतलब छोटी वैल्यू होती है, वो क्या होंगी 0 होगा, और 0 में समाप्त हो जाएगा बेटा। इसलिए क्या है, ये बॉन्डेड भी है। सबसे छोटी वैल्यू 0 आएगा सीक्वेंस का, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएंगी 1/2 आएगा। तो इसके बीच में क्या होगा, ये बॉन्ड हो गया। बात क्लियर है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज को लेकर, ठीक है। और बुक में बेटा इसको गलती से क्या लिख दिया है, 0 और 1 लिखा है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता।
है ना, क्या लिखा उसने, 0 एंड 1। तो 0 और 1 कब होगा बच्चों, पूरे को मैं मल्टीप्लाई करूं, मेरे सीक्वेंस को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, एसएन पर 2 एसएन आएगा, अर्थात हर चीज में यहां पर 2 इंटू करनी पड़ेगी। भाई मेरा सीक्वेंस खुद बता रहा है कि सबसे बड़ा मान क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगा, 1/2 आएगा सर। हाँ, अगर इसने ये कहा होता ना, क्या एक और लिख दिया होता, क्या लिख दिया होता, 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2। लेकिन सीक्वेंस में कभी ऐसा होता नहीं, सीक्वेंस में पावर जो है या फिर एन जो है 1 से स्टार्ट होती है, तो ये तो अनर्थक बात है। हमेशा क्या आएंगी, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर n। ये सही था जैसा दिया था, और उसकी अपर बाउंड हमेशा 1/2 ही होगी, गारंटी है। आप बिल्कुल भी 1 नहीं बोलेंगे, मतलब पुस्तक में बहुत जगह पे कभी कभी गलत लिखा रहता है बच्चों। बात क्लियर है ना। तो हम क्या पुस्तक वाले भाई साहब को भगवान तो नहीं मान सकते, समझ आ रहा है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा गलत होती हैं, याद रखिएगा। अब उसी सिलसिले में हमने कहा कि ये मेरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को क्या करनी है, हमको सॉल्व करनी है। इसने कहा बच्चों, इसने कहा है क्या है, ये कन्वर्जेंट है, सो दैट गिवन सीक्वेंस जो कि कन्वर्जेंट है, वेयर उसकी जो nth टर्म है ना, यहां पर कोई ब्रैकेट लगाया नहीं बच्चों, वो किस रूप में होगा, इस रूप में होगा। अगर n बोलेगा तो n तक क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर इसी में कल्पना कीजिए, s1 बोलेगा तो s1 क्या आएगा, 1/1 रहा होगा। s2 बोलेगा तो इसका क्या अर्थ होता है बच्चों, 1/2 नहीं बोलेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, 1/1 प्लस 1/2 तक की एडिशन है। समझ आया, 2 तक की योग करनी है बच्चों, क्योंकि ये सम है। यहां पर क्या है, ये सम के रूप में बना है, तो छोड़ेंगे नहीं, कॉमा नहीं है बेटा, क्या है ये, सम हुआ है। इसको बोलते हैं बच्चों, आगे चलकर जब मैं सीरीज पढ़ाऊंगा ना, इसको बोलूंगा पार्शियल सम ऑफ सीरीज। क्या बोलूंगा, पार्शियल सम ऑफ सीरीज, आंशिक योग। आंशिक कैसे है, इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, इनफाइनाइट में क्या कर दिया मैंने, फाइनाइट तक रोका इसको। इनफाइनाइट के अंदर फाइनाइट को रोकना, इसका अर्थ क्या होता है, आंशिक ही होगा ना। मैंने बेटा बताया एक ऐसे चीज है जिसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स को लिख रहा हूं बेटा। टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, इनफाइनाइट ही होते हैं, हालांकि हमको जो है मजबूरन क्या करना पड़ता है, जाके कहीं पे खत्म होगा बोलते हैं, लेकिन वो इनफाइनाइट पर ही खत्म होता है। आप ध्यान से देखें तो बार बार आपको लिमिट लगानी पड़ती है, और n टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब टर्म्स की संख्या कितनी होती होंगी, इनफाइनाइट टर्म्स होता होगा। तो मेरे बच्चों, मैंने ये कहा कि अगर मैं एक सीरीज बनाऊं, बहुत सारी चीज को जोड़ रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, और उसमें मैंने बोला कि ये जो लिखा गया है इसको क्या बोलते हैं, बोला मैंने कहा इसको पार्शियल सम बोलते हैं। पार्शियल सम क्यों, बहुत सारे चीजें होती हैं, करोड़ों अरबों, यहां पर डॉट डॉट नहीं दिखा है, याद रखना, तो समझ जाना कि ये पार्शियल सम है। पार्शियल सम क्यों, बार बार मैं इनफाइनाइट से 1 करोड़ पद को निकाल लूंगा तो भी पार्शियल है, 10 करोड़ को निकालूंगा इनफाइनाइट से तो भी क्या है, वो उतना तक एक ऐड करना है तो भी क्या है, वो पार्शियल ही है, क्योंकि इनफाइनाइट अपने आप में खतरनाक होता है। आपने क्या कर दिया, जानबूझ के यहां पर कोई डॉट नहीं लगाया, इसका अर्थ यह है फाइनाइट टर्म्स तक एडिशन। ये क्या बेटा, भूलना नहीं है, क्योंकि इस शब्द से आपके पास सूत्र आएगा, फार्मूला आएगा, फाइनाइट टर्म की क्या, एडिशन। इनफाइनाइट नहीं है, याद रखेंगे, फाइनाइट है। ओके, इधर कोई डॉट है बेटा, नहीं, तो बोलना पार्शियल सम है सर। कभी भी सम को इस प्रकार से सीक्वेंस पर, या फिर जब भी सीरीज पढ़ेंगे, अभी हम लोग तो गए नहीं है बेटा, तो वहां पर तो सीक्वेंस से ये जो ऐड करने वाली चीजें होती हैं उसी को सीरीज ही बोलते हैं। हालांकि सीरीज अभी पढ़ नहीं रहे हम लोग, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग सीक्वेंस। मेरे को बस इतना बोला गया है, एक सीक्वेंस है जो कि सम के रूप में आ रही है, और उसके पहला पद ऐसा आएगा, दूसरा ऐसा आएगा, और तीसरा क्या आएगा बोला मैंने, तीसरा आएगा ऐसा बच्चों, 1/1 की फैक्टोरियल प्लस में 1/2 की फैक्टोरियल प्लस में 1/3 की फैक्टोरियल। इसी प्रकार से एस एन में क्या आएंगी, ऐसे जाएंगे, आगे चलते चलते जाएंगे, और कहां तक ऐड करनी है, 1/n तक फैक्टोरियल बोला। एनवा वाले में बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं इस चीज को लेकर। अब इसने कहा ऐसा दे दिया, अब बताओ ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जन और डाइवर्जन में कोई लिमिट नहीं लगाना। क्यों लिमिट नहीं लगाएंगे, पहले वाले हम तो लिमिट निकाल सकते हो। यहां पर एसएन को खोज लेंगे, एसएन कौन है बेटा, एसएन बोलेंगे तो 1/2 की पावर n है बोल देगा कोई भी। यही सीक्वेंस है, रूप ऐसे लिखूं या फिर ऐसे लिखूं, और लिमिट निकाल देगा, क्योंकि लिमिट आएगा फाइनाइट, 0 आएगा लिमिट, तो कन्वर्जेंट है बोल देगा डायरेक्ट। एक तरीका था ना चेक करने का। अब यहां पर कोई तरीका नहीं है इस सीक्वेंस को चेक करने का, और कोई तरीका नहीं है इस थ्योरम के अलावा। जबकि मैंने इस क्वेश्चन को बोला था कि वे तमाम सीक्वेंस जिसके nवें पद का लिमिट निकालें, और वो लिमिट आ जाए क्या, फाइनाइट कोई नंबर, अर्थात यहां पर 0 आ रहा है, दिख रहा है, तो वो कन्वर्जेंट है। मैंने क्या बोला बेटा, लिमिट क्या है इसकी, फाइनाइट, लिमिट क्या है इसका 0,
इसलिए क्या है, ये कन्वर्जेंट है ना। वो दूसरा तरीका है चेक करने का। मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास ये जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था उसमें इस थ्योरम के अलावा कोई दूसरा चीज नहीं है जो बता दे आपको कि कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा वाला। हालांकि इसने कन्वर्जेंट बता दिया है आपको आसानी से। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी होगा बेटा एड के रूप में रहेगा, एडिशन के तौर पर होगा, तो यही थ्योरम वहां पर काम आते हैं। ऐसे चीज में तो कई प्रकार की चीजें लगाएंगे, बस लिमिट लगा के खोज लो, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पता चल जाती है डायरेक्ट, है ना। वो तो समझाने के लिए हमने आपको प्रयोग करके बताया था कि देखो ये पूरा तरीके से मोनोटोनिक होता है, बॉन्डेड होता है, इसलिए कन्वर्जेंट है। बिना ये चीजें कहे मैं डायरेक्टली यहाँ पर मैं कन्वर्जेंट बता सकता हूँ, डाइवर्जेंट बता सकता हूँ। कहां से, लिमिट निकाल के, है ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन की नहीं होंगी, बोल रहा हूं बार बार, अपने बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूं बच्चों, आपको विश्वास दिलाने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे हम अपने आप को समझाएंगे कि आप क्या बताइए, सीक्वेंस को बॉन्डेड और मोनोटोनिक बताएगा तभी बन पाएगा, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है इस चीज के लिए। लिमिट नहीं लगेगा बोल रहा हूं बेटा, इसका लिमिट नहीं लगाना। क्यों लिमिट नहीं लगाओगे, क्योंकि ये तो एडिशन है। एडिशन में ये इसका आप एनवा पद नहीं बोला, ये पूरा मिलके एनवा पद है। अब लिमिट लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट लगाओगे तो ये कहां जाएगा, लिमिट लगाओ तो कोई यहाँ कहां जाएगा, और यहाँ पर डॉट डॉट का कौन जवाब देगा, कोई जवाब नहीं दे पाएगा, कोई जवाब दे पाएगा। और कितना तक मैं जोड़ूंगा कौन बताएगा, ये कहां तक, चलो ठीक है, अंत वाला 0 हो जाएगा, कितना तक जोड़ा कौन बताएगा, आंसर कितना आएगा, जोड़े तो ये जोड़ रहे हैं ना, इसको कर देंगे 0 लिमिट लगा के, ये तो होगा नहीं, तो कितना हुआ, जुड़ के कितना आया कौन बताएगा, कोई नहीं बता सकता ऐसा चीज। तो ऐसा लिमिट नहीं लगाते, जब सम रहेगा तो लिमिट नहीं लगाना बोला, ठीक है बच्चों। कॉमा कॉमा रहता है तो एनवा पद ये होगी, इस पर लिमिट लगा सकते थे, यहां पर कोई कॉमा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा मिलकर एक टर्म है, मतलब लिमिट पूरे पर लगेगी। ओके चलिए, अब ये तो कंफर्म हो गया कि हमको बनाने कैसे हैं करके। स्टूडेंट्स अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा, सॉल्यूशन में सबसे पहले जो दिया है बेटा, आप लोग पूरा दिया है लिख देना। एस एन कितना दिया है, पूरा nth टर्म है, याद रखेंगे 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल, फिर प्लस 1/3 की फैक्टोरियल, ये समझ आता है, और 1/n की फैक्टोरियल, आगे नहीं है कुछ भी, याद रखना। ये एस एन है प्यारे बच्चों, एस एन प्लस 1 क्या होगा, फिर Sn प्लस 1 क्या होगा, आगे बढ़ना पड़ेगा सर बोलेंगे, एक पद एक्स्ट्रा जाके हमको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 की फैक्टोरियल प्लस प्लस ऐसा करते रहेंगे, 1/3 के तो 3 को भी लिख दो, मेंशन कर दो, और ये जाएगा बच्चों कहां तक जाएगा, 1/n फैक्टोरियल तो जाएगा, उससे एक आगे और जाना पड़ेगा इसको, वो क्या होगी 1/n प्लस 1 की फैक्टोरियल हो जाएगी। प्यारे बच्चों इतना तो समझ आता है, किसी से किसी को हटा दो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तुम लोग ये बताओ, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, अपने दिमाग से कुछ भी सोचो, मेरे को पता चल रहा है कि मैं मोनोटोनिक दिखाने वाला हूं। बताइए बेटा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग, देख के डिक्रीजिंग होगा बोल रहे हो, कितने लोग बोल रहे हो डिक्रीजिंग, बता दो पहले। 1 2 3 4 5 लगभग मान के चलेंगे आप 90% स्टूडेंट बोल रहे हैं मोनोटोनिक क्या है, डिक्रीजिंग है, और मैं बोल रहा हूं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। ठीक है, क्यों इंक्रीज हो रहा है आपको समझ आएगा बेटा। किसी चीज में कुछ जोड़ने से चीजें इंक्रीज होती हैं, चाहे वो दशमलव में ही क्यों ना बढ़े, ये दशमलव में ही क्यों ना बढ़े, चीजें इतना तक जोड़ते हैं। पहले मान लें S1 बोला होता बेटा, S1 में कितना था, ओनली 1/1, जबकि आगे बढ़ूंगा तो S2 में क्या आ रहा है, ये 1 तो रहेगा ही रहेगा, और क्या आ रहा है 1/2 भी तो आ रहा है साथ में, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, इसको देख के मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नहीं बोलते। टर्म्स को S1 S2 S3 S4 Sn ऐसे करेंगे तो S1 इज लेस देन S2 है मेरे बच्चों, क्योंकि S2 में 1 के साथ एक और चीज आके जुड़ता जा रहा है। मोनोटोनिक क्या है बोला मैंने, इंक्रीजिंग है, भूलना नहीं, डिक्रीजिंग नहीं है बेटा, क्या है ये, इंक्रीजिंग है। हाँ अगर कॉमा कॉमा रहता ना तो अलग बात है, मैं बोला ना प्लस है, थोड़ा सा अलग दिखेगा आप लोग करके। अब किसी से किसी को आप जो है माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, घटा दे किसी एक को, कौन से बड़ा कौन सा छोटा बोलेगा तो ये बड़ा है ये छोटा है तो भी करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। किसी से किसी को घटा सकते हो, लेकिन समझने वाली बात यह है इसमें ज्यादा टर्म्स जुड़े हुए हैं, चाहे दशमलव में ही क्यों ना बढ़ रहे हो, पॉइंट्स में भी बढ़ेंगे तो भी ये बड़ा ही कहलाएगा, क्योंकि आगे जाकर आप जोड़ रहे हो चीजों को, हाँ कि ना। चाहे पॉइंट में बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ, क्योंकि इसमें पदों की संख्या n है और इसमें एक और एक्स्ट्रा जोड़ रहे हो। जब किसी चीज में एक्स्ट्रा जोड़ने से आगे बढ़ेंगे तो इतना में ही हम इतना और एक्स्ट्रा जोड़ दिए, मतलब ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो किसी को किसी से माइनस कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। बेटा मैं आगे बढ़ाऊं और इसी को क्या लिख दूं, क्या एस एन करके Sn +1 - Sn लिखना सही होगा,
बोलेंगे जी सर सही ही होगा, गारंटी है करके, गलती से ये लिख देंगे तो भी हमारा आंसर घूम के वही आ जाएगा, है ना। दिस इंप्लाइज दैट, आगे करके एंड करके आगे बढ़ाएंगे, ये जो है वो कितना आएगा बच्चों, मैं ये माइनस ये कर रहा हूं, अगर ये माइनस ये करूंगा तो कितना टर्म्स हट जाएंगे, सारे हट जाएंगे बच्चों, बच जाएगा क्या 1/n प्लस 1 की फैक्टोरियल। अगर उल्टा किया होता, उल्टा क्या होता, माइनस आया होता तो मैं इसको बदलता तो घूम के वही जाता ना। अगर मैं एसएन माइनस में एसएन प्लस 1 क्या होता, तो एसएन माइनस में एसएन प्लस 1, तो ये चीजें माइनस में रहती, माइनस को मैंने प्लस बना दिया है तो भी हमारा घूम के वही आ गया। मैं बोल रहा था वो समझ पाए होंगे आई थिंक, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये पूरा वैल्यू ग्रेटर देन क्या है बोला मैंने, ये पूरा वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। कैसे, कोई भी नेचुरल नंबर रखो भाई, सबसे पहला नेचुरल नंबर रखेंगे तो 1 आएगा, 1 और प्लस में 1, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2, सोना नहीं मार दूंगा तेरे को ठीक है, क्या आएगा बेटा 1 रखेंगे, कुछ भी वैल्यू रख दो, क्या आएगी यहां पर 0 से बड़ा ही होगा, गारंटी है ना। ये कोई 0 कब आएगा बोलेगा, तो देखो भाई इस पूरी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, फैक्टोरियल 2 आएगा पहली बार में, फैक्टोरियल 3 आएगा, फैक्टोरियल आगे बढ़ता जाएगा तो इनफाइनाइट भी तो आएगा, इनका वैल्यू इनफाइनाइट रखूंगा, इनफाइनाइट की फैक्टोरियल कितनी होती है बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनफाइनाइट होता है सर बोलेंगे, है कि नहीं। इनफाइनाइट की फैक्टोरियल कितना बेटा, इनफाइनाइट की फैक्टोरियल होती है इनफाइनाइट, बोलेंगे नहीं, तो इनफाइनाइट होगा तो एक दिन क्या हो जाएगा, नीचे में इनफाइनाइट मतलब 1/∞ इक्वल टू 0, तो अंत में ये भले 0 होगा। फिलहाल ये सारी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू कब, जब अनंत होगा तो उसके पूर्व हर चीज बड़ा होगा, हाँ कि ना। निगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव ही होगा, और पॉजिटिव चीज हमेशा क्या होती है 0 से बड़ा होती है। स्वयं 0 एक दिन आएगा जब अनंत रखा जाएगा, तो इनफाइनाइट रखा जाएगा। तो आगे बढ़ाऊं इसी चीज को, ये बराबर चिन्ह लिखा है हम लोगों ने, दिस इंप्लाइज दैट एसएन प्लस 1, एक लाइन और लिख देता हूं उसी को, क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आगे बढ़ाया तो मेरे को ये समझ आ गया एसएन प्लस 1 इज ग्रेटर देन एसएन, या करके क्या लिख देंगे हम लोग, एसएन इज लेस देन एसएन प्लस 1, ठीक है ना। इस प्रकार से हो गया, बात क्लियर है। तो आपको क्या समझ आया कि पद की वैल्यू बढ़ रही है ना कि घट रही है, मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। आपके बुक में भी जरूर नजर आएगा, नया बुक जरूर खोल के देखेंगे, और ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन जरूर दिया रहे, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया होगा तो हमको जो है थोड़ा खुशी होगी कि देखो हमारे सिलेबस चेंज हुआ, फिर भी हम लोग जो हमारे पास बुक न होने के बावजूद भी हम इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं करके, ठीक है। तो बेटा आप यहां पर क्या लिखेंगे, कोई थ्योरी लिखना नहीं है। जब कुछ आप आगे बढ़ाते हुए जाते हो ना, आपके पास शब्द नहीं होते हैं ना, आपको आंसर लिखने हैं, क्या करेंगे इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाइज कर दिया कि गिवन सीक्वेंस एसएन जो है वो क्या है, इज मोनोटोनिक, क्या है बच्चों, इज मोनोटोनिक। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग, बोलेंगे इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजिंग। एकदिष्ट क्या बोलेंगे बेटा, वर्धमान है, चीजें बढ़ रही हैं, है ना। तो हिंदी वाले हिंदी में लिख दीजिएगा, फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो पहला काम हुआ कि नहीं, आप जो है मोनोटोनिक बता पाए, मोनोटोनिक का मतलब इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग फर्क नहीं पड़ता। अब आपको क्या निकालनी है, बॉन्डेड है या नहीं करके दूसरा काम करना है ना। अगर इन आपके कामों को नाम देने हैं तो इसको पहला नंबर का काम देना और दूसरा नंबर का काम यहां पर देना। अगर हाईलाइट करना चाहते हो तो हाईलाइट कर सकते हो, यहां पर क्या लिखेंगे, मोनोटोनिक होने की जांच, है ना, कंडीशन फॉर, या फिर बोलेंगे सॉल्यूशन फॉर मोनोटोनिसिटी, है ना, क्या बोलते हैं मोनोटोनिसिटी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी की जांच हो रही है और यहां पर बॉन्डेडनेस की जांच हो रही है। तो हेडिंग इंग्लिश वाले वैसे लिखना, और हिंदी वाले एकदिष्टता बोलेंगे, एकदिष्टता की जांच, और यहां में परिबद्धता की जांच लिख सकते हो ऐसा। इससे क्या हो जाएंगे, बात क्लियर होती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा। देखिए हम जो है बुक के जैसे कॉपी नहीं करेंगे, ना वैसे जो है बेवकूफ है जैसे अपने आप को आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, ना आपको वैसे बनने देंगे। आप आजाद हो, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपके पास होती हैं और आप जो है अपने शब्दों को रखना सीखेंगे, ठीक है ना। कॉलेज में आ गए आप जो है 11-12 बच्चे नहीं हो, वहां पर हम लोग को बुक की बात को माननी पड़ती है, अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं, साथ ही साथ थोड़ा ज्यादा उस पर डिपेंड रहना पड़ता है, लेकिन कॉलेज में डिपेंड नहीं होना है आप लोग को, ठीक है ना। तो आप जो है हेडिंग बना सकते हो, यहां पर किसकी, मोनोटोन प्रॉपर्टी की जांच हो रही है और यहां पर बॉन्डेडनेस प्रॉपर्टी की जांच हो रही है। तो बॉन्डेडनेस यहां हेडिंग डाल दीजिए बेटा, मैंने लिखा ना, पुस्तक वाले ने लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी मन करता है ऐसा करने का। अब अगर इसकी लिमिट निकाला जाए
तो एक बार अगर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मेरे तो मोनोटोनिक प्रॉपर्टी पता चल गया। मैं अब यहां पर लिख दिया हूं बॉन्डेडनेस, परिबद्धता, जो भी लिखे आप लोग, परिबद्धता हिंदी में ऐसा, और अंग्रेजी में बाउंडेडनेस, बाउंडेडनेस। तो ये हम जांच कर रहे हैं। फॉर दिस मैं एसएन को लिख लूंगा। एसएन कौन है, बोलेंगे एसएन इक्वल टू दिया है सर 1/फैक्टोरियल 1, फिर 1/फैक्टोरियल 2, फिर इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे 1/फैक्टोरियल 3, और अंत में है 1/n। यहां तक समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों, ये मेरे को नहीं पता, ना आपको नहीं पता, इसको कैसे ऐड करूं, पता है क्या, बोलेंगे नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि जब एडिशन होती है बच्चों, एडिशन के फार्मूला होती है। एडिशन क्या होती है, फार्मूला। क्या वो रियल नंबर्स हैं, क्या रियल नंबर के स्क्वायर के रूप में है। आप लोगों को पता है रियल नंबर को n तक ऐड करनी होती है, तो आप फार्मूला क्या लगाते हो, n+1/2। सिखाया था, याद कीजिए आप लोग को, है ना। अगर ये चीजें ऐसी होती तो होए तो नहीं, बोलेंगे क्या करें फिर, सम के क्या फार्मूला है बेटा, हमेशा जब ऐसे होंगे तो इसको किसी और सीरीज से कंपेयर करेंगे, इससे और कोई दूसरा सीरीज कंपेयर करेंगे। मैं कंपेयर कर रहा हूं, एक सीरीज है ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं एसएन को लिख दिया बेटा, एसएन को लिख दिया हूं। इस सीरीज के तुलना में एक और सीरीज है, इसी का कंपैरिजन बोलते हैं। बड़ा कोई हो सकता है, बोलेंगे पता है तो लिखो, जिसके आंसर पता होगा उसको हम लोग लिखेंगे। बराबर नहीं है, क्योंकि आपके पास जब बुक आएगा ना तो देखोगे तो आंसर लिखा रहेगा, तो आपको लगेगा अरे यार कैसे इसका वैल्यू लिख दिया। अगर किसी इक्वलिटी को इनइक्वलिटी में चेंज किया मतलब उसको सॉल्व नहीं किया है, उसके जगह कोई और रखा गया है जो कि बड़ा है, कुछ हद तक बराबर भी हो सकता है कुछ मामलों में। मैं क्या करता हूं, इसको लिखता हूं बच्चों 1, फिर लिखा मैंने फिर 1/, ये 2 की पावर में 1, यहां पर 2 की पावर पक्का क्या है 0, फिर मैंने लिख दिया इसको, ये फैक्टोरियल जो 3 है ना बेटा, फैक्टोरियल 3 को लिख दिया मैंने 1/2 की पावर 2। अगले वाले को जो फैक्टोरियल क्या रहता है यहाँ पर 1/4, है ना। ये बीएससी फाइनल में भी यही दिखेगा आप लोग को, ऐसे ही क्वेश्चंस। और ये फैक्टोरियल n था, इस वाले को ले गया और मैंने क्या कर दिया 1 2 हो गया। इस वाले को क्या कर दिया 2 की पावर में 3 लिख दिया, 2 की पावर क्या लिख दिया 3। और ये ऐसे करते करते मैंने क्या लिख दिया, ये 2 की पावर n लिख दिया। बोलेंगे क्या कर दिया सर, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये कुछ मामलों में कुछ हद तक, क्योंकि ये क्या है एसएन बोलने से उतना तक एडिशन, मैं बोलूंगा 1 तो 1 तक, 2 बोलूंगा तो 2 तक, कुछ टर्म्स आपस में बराबर है। देखो ये बराबर है, ये बराबर है, यहां से चीजें बड़ा होना चालू हो गया। कौन बड़ा, ये बड़ा किए, बोलेंगे ये वाला बड़ा है। कैसे बड़ा है भाई, आप टर्म्स को कंपेयर कीजिएगा, मैंने बड़ा का निशान लगाया है बच्चों। ऊपर वाला है 1/3, इट मींस दैट इसको लिखेंगे 1/6, है ना। और नीचे मैंने उसके बगल में क्या लिख दिया है 1/2 की पावर 2, उसका वैल्यू क्या होता है 1/4। अब मैं पूछना चाहता हूं इनमें कौन बड़ा, बोलेंगे 1/6 इज लेस देन 1/4। बच्चों जब भी सीक्वेंस में एडिशन दिया रहेगा तो हमको एक स्टैंडर्ड एक सीरीज लानी है जिसकी हमें आंसर पता हो। तो ये सीरीज की आंसर पता है, ये बेटा कौन है जीपी, क्या है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी की फार्मूला क्या होती है बेटा, अगर आप जो है एसएन तक अगर सम करते हो, है ना, या फिर एडिशन को कुछ अलग लिख दो, ऐसा करके लिख दो एसएन कर दो, है ना। अगर आपको n तक एडिशन करनी है, n का वैल्यू आप n तक ही रखे हो, यहां पर आप के भी लिख सकते हो, आपका मर्जी है। या फिर आपने किसी एक खास जगह पे जाकर रोक दिया, है ना। हालांकि हमको बोलने की आदत होती है कहां तक जोड़ना है, इसको n तक जोड़नी है, 1 से लेकर कहां तक बेटा n तक जोड़नी है। फार्मूला आप लोग को मैंने बताया था, याद कीजिए, a 1 - r की पावर n अपॉन में 1 - r। एक दिन जब हम क्या पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ इक्वेशन, और थ्योरी ऑफ इक्वेशन में मैंने बताया था जीपी की जो है एसएन टर्म तक की एडिशन क्या होती है बेटा, ये सूत्र याद करवाया था, देख लो, है ना। और अगर बोलेगा इनफाइनाइट टर्म्स तक ऐड करनी है जीपी को बोलेंगे, फार्मूला अगर याद हो तो अच्छी बात है, भूल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये बोला था बेटा ए अपॉन में क्या होती है 1 - r, बस 1 - r। ये क्या है इनफाइनाइट टर्म्स तक एडिशन, समझ आया। और ये क्या है फाइनाइट टर्म तक एडिशन। ये है आपका ए मतलब क्या पहला नंबर, 1 - r मतलब क्या कॉमन रेशियो, अपॉन में वही 1 - r ही लिखना है आप लोग को, बस सिंपल से फार्मूला है, याद रहेगा। तो ये जीपी मैंने बनाया जानबूझकर आपको समझाने के लिए। और ये जीपी कोई दूसरा सीरीज है इसकी तुलना में बड़ी या फिर बराबर है, बोलेंगे कुछ पद तक बराबर है, मतलब आप बराबर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि एन का वैल्यू 1 2 3 पुट कर रहे हो आप लोग, तो ये कुछ मामलों तक बराबर है और उसके बाद कुछ मामलों से बड़ा होना चालू हो गया।
दो पद तक बराबर है, तीसरा पद से ये आपस में ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा। ये एसएन है बेटा, एसएन को लिख दिया, इसी को बगल में लिखा होता तो क्या बिगड़ जाता, ऐसा लेस देन और इक्वल टू इसको यहां लिखा होता। एसएन मतलब ये, एसएन मतलब ये पूरा, और ये किससे छोटा या बराबर है, इससे छोटा या बराबर है, ये बड़ा है। लिखा ना उसी चीज को, और हमेशा दिखेगा ये, एक बार नहीं समझाऊंगा मैं, बार बार आपको आपके दिमाग में डालने का प्रयास करूंगा। जब जब एडिशन दिया हो, जब जब आपको फार्मूला ना पता हो, तो नजदीकी कोई सीरीज ऐसा ढूंढ लाएंगे जिसके बारे में आंसर पता हो। इसकी एडिशन पता है बेटा, इसकी फार्मूला होती है, इसकी कोई फार्मूला नहीं होती। जब एडिशन बोलेंगे तो फार्मूला होना बहुत जरूरी है, आपको पता चलना चाहिए। कौन बताएगा जोड़ के भाई, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपको कितना तक जोड़ना है, एन तक जोड़ना है, और एन मतलब कौन, नहीं बता पाओगे एन मतलब कौन। तो हमारे पास क्या होती है, फार्मूलाज होती हैं। 1 तक जोड़नी है, 2 तक जोड़नी है, कितना तक जोड़नी है, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक जोड़ बोलेगा तो ये आएगा फार्मूला, और एन तक लिखा है खुद, क्योंकि हमारे इस पूरे सीक्वेंस में बता दिया गया था कि एन तक ही जोड़नी है, एन से आगे नहीं जानी है बेटा। आप लोग को बुक भी दिखाएंगे, आप लोग बुक का ना फोटो खींच के ले जाया करो, आपको हम लोगों ने ग्रुप में पीडीएफ भेजा था। अब इस क्वेश्चन को जरूर देखेंगे बुक से, और पाठक ही अगर आप बुक इस्तेमाल करेंगे पाठक का, तो अलग अलग नहीं लिखेगा, अलग अलग क्लास के लिए एक जैसे लिखेगा। फाइनल में जाएंगे तो भी यही चीज लिखेगा, सेम टू सेम लिखेगा, है ना, अलग नहीं लिखेगा। तो देखिए ये मैंने समझा दिया, इसकी फार्मूला क्या होगी बेटा, आप एसएन लिखेंगे, लेस देन और इक्वल टू होगा। इस पूरे की फार्मूला क्या बोला मैंने, आप वहां पर कंपेयर कीजिए, कहां तक ऐड करनी है, फाइनाइट टर्म तक। फाइनाइट टर्म की फार्मूला क्या होती है, ए मतलब क्या है आपका प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, 2 की पावर क्या है 0, है ना, ये जानबूझ के लिखे समझाने के लिए, है कि नहीं। तो अगर 1 माइनस में आर कितना है कोई बोलेगा तो क्या कहेंगे आप लोग, कॉमन रेशियो कितना है, इसको इससे डिवाइड करेंगे बेटा 1/2, इसको इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1/2, इसको इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1/2। 1/2 को बोलते हैं कॉमन रेशियो। इस वाले को इससे डिवाइड किया जाता है बच्चों, तो क्या आ रहा है हर बार 1/2। तो 1/2 सबकी पावर कितनी करनी है बच्चों, n, सबकी पावर कितनी करनी है, तो n लगाइएगा। तो क्या मैं 1/2 की पावर n लिख दूं, क्यों, क्योंकि ये पूरा r था, r बराबर कितना बोला 1/2, पावर क्या करना है n करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 की पावर n मतलब 1 ही होता है, 2 की पावर क्या आ जाएगा n, सुंदर दिखेगा इसलिए हमने ऐसा लिखा। सही बात है, r की पावर n रखनी है फार्मूला में बेटा, r कितना है बोला, r है 1/2, पूरे का पावर क्या लगा देंगे n, पूरे पावर n लगाने से 1 की पावर आप करोड़ों कर दो, 1 तो 1 ही रहता है, उससे अच्छा यहां पर बस पावर लगाना, सुंदर दिखेगा करके हमने नीचे में पावर लगा दिया। क्या मेरे बात से सहमत हो बेटा। और इसकी आंसर नीचे में क्या लिखेंगे 1 माइनस में 1/2, ठीक है। अब ये आपका एसएन रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और यहां पर क्या आएंगी ध्यान से लिखेंगे, ऊपर में 1 रहेगा, माइनस में आप 1 का इंटू करने से फर्क पड़ता है क्या, बोलेंगे नहीं फर्क पड़ता। 1/2 की पावर में क्या लिखेंगे हम लोग n लिखेंगे, और नीचे में क्या बचेगा बेटा 1 नहीं बचेगा, 1/2 बचेगा। एक में आधा जाएगा तो क्या बचेगा, आधा बचेगा, हाफ है ना ये, एक में आधा गया कितना बचेगा, आधा बचेगा। आधा नीचे में 1/2 लिखूं, उससे सुंदर अच्छा होगा कि 2 को ऊपर में लिख दूं, ठीक है ना, 2 को ऊपर में लिख दिया। और एसएन इज लेस देन और इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, और माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 की पावर n-1। कितने लोग को समझ आया बात, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, यहां पर क्या हो जाएगा 1 × 2 2, यहां पर ऊपर में आएगा तो एक कम कर देगा ना, पावर इधर n है मतलब ज्यादा है, पावर एक कम हो जाएगी बेटा, सिंपल सी बात थी। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, अगर इसको देखेगा सबसे छोटा योग कहां तक होगा, पहला पद तक 1, आगे बढ़ेगा तो थोड़ा बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, कितना तक बड़ा होगा 2 तक बड़ा होगा। अगर इनफाइनाइट ले भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 होगा बच्चों। अगर ऐसा हमारा लिमिट निकल जाता है ना, बिल्कुल लिमिट इतना तक ही लिखना, इससे आगे नहीं लिखना। सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होगी बोलेगा, पूरे पर लिमिट लगा देंगे, पूरे पर लिमिट। और सबसे छोटी वैल्यू कहां से खोजना है, हमेशा छोटी वैल्यू यहां से खोजना। सबसे छोटी वैल्यू कितनी आती, मैं यही पूछ रहा था आप लोग को, है ना, मैंने गलत किया था बेटा, उसको सही कर रहा हूं। कितना आएगा 1 आएगा बोलना, क्यों 1 आएगा, क्योंकि उसको देखो सर एसएन लिखा है, एसएन में आपका शुरुआत करूं 1 से, एसएन मतलब 1 क्या होगा, 1 का मतलब होता है सर फैक्टोरियल 1 आएगा, 1/1। 2 का मतलब क्या होता है, S2 का मतलब 1 प्लस में 1/2, इस प्रकार से 1 + 1/1 और ये 1/2 है ना, आगे बढ़ गया बेटा वो। तो इस कारण से सबसे छोटी वैल्यू कौन, सबसे छोटी वैल्यू ये 1 तक रहेगा, उससे आगे जाएंगे तो बढ़ते बढ़ते जाएगा, और बढ़ते बढ़ते कितना तक जाएगा 2 तक जाएगा।
और 2 तक जाएगा कौन जिम्मेदार होगा? आप बोलेंगे चलो नहीं विश्वास करे तो लिमिट लगाओ, बोलेगा कोई, तो लिमिट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूरा 0 होगा बेटा, है ना। और लोअर लिमिट क्या होंगी इसका? 1 होगा। और पुस्तक वाले भाई साहब ने इस आंसर को लिखा भी सेम टू सेम बेटा, आप लोग को दिखेगा। देखो ये सब चीज किया है, तुम लोग को दिख रही है ना। सबसे बड़ी वैल्यू क्या? 2, और सबसे छोटी वैल्यू क्या होंगी? यहाँ पर कितना लिखा है? 1 होगा, गलत बात नहीं है। तो वही दिमाग में आ रहा था कि हमको शिफ्ट नहीं करनी है उसको।